ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कि मैंने सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड सेकेंड केस में गिवन है 4 ओम। हमें क्या गिवन है, हमें कितने रेजिस्टेंस गिवन है, 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर गिवन है ईच ऑफ कितना है रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रजिस्टर्स जिनका हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। हमें उनको इस तरीके से कनेक्ट करना है सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट केस में 9 ओम होना चाहिए और सेकंड केस में 4 ओम होना चाहिए। समझ आ गया? ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इसको देख लेते हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में कितना चाहिए हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए कितना 9 ओम। हमारे पास 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, 3 इक्वल रेजिस्टर हैं, इस तरीके से 3 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, ए बी 6 ओम, ए बी 6 ओम, ए बी 6 ओम। हमें इन तीनों का इक्विवेलेंट 9 ओम चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं वो देख सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी है वो बना सकते हैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या होगा, पहली पॉसिबिलिटी क्या होगा, तीनों को सीरीज में, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि तीनों को क्या लगा दूँ, सीरीज में लगा दूँ, नहीं होगा। तीनों को अगर सीरीज में लगा देंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 6, 6 और 6, यही होगा, नहीं होगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक को सीरीज में और 2 को उनके साथ पैरेलल में, एक ही पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, ए बी 6 ओम, ए 6 ओम और ए 6 ओम। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी होगी, 2 को सीरीज में लगा दें। हाँ, 2 को सीरीज में और 1 को उनके साथ पैरेलल में, ऐसे लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका और ये हो गया। ठीक है, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ एक पैरेलल में, ऐसे 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, एक ही पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी, एक और है लास्ट, जिसमें सबको पैरेलल में। ठीक है, तीनों को क्या कर दो पैरेलल में, इस तरीके से तीनों को पैरेलल में, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। ठीक है, इस तरीके से तीनों को पैरेलल में लगा दिया। समझ आ गया? अब पहले केस में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 18 आएगा, तीनों सीरीज में तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, 6 + 6 + 6, ये क्या हो गया 18 ओम। ठीक है, तो ये वाला केस तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सेकंड वाले केस में देखते हैं, सेकंड वाले केस में इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल में कितना आएगा 6 और 6 का 3। ठीक है, सो इसका क्या आएगा, इसका 6 और इसका कितना आएगा 6/2, 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 ओम। समझ आया? तो ये हमारा फर्स्ट वाला केस हो गया। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, जिसमें हमें रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना चाहिए था 9 ओम। ठीक है, इसको सेकंड वाले को देखते हैं, इसमें 2 सीरीज एक पैरेलल, यही होगा, 2 सीरीज, इन दोनों का करेंगे सबसे पहले, 6 और 6 कितना होगा 12 ओम। ठीक है, इसका आएगा 12 ओम और 12 ओम का 6 के साथ पैरेलल, 12 ओम का 6 के साथ पैरेलल क्या हो जाएगा 12 × 6/12 + 6 कितना आ जाएगा 72/18, तो कितना आएगा 4 ओम, यही होगा। तो ये सेकंड वाला केस हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस हो गया और ये सेकंड वाला केस, यही दोनों चाहिए थे। और इसमें तो वैसे भी नहीं आएगा बिकॉज ये 6/3 आएगा, कितना आएगा इसमें 6/3, तो कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ये वाला केस तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको एक सीरीज 2 पैरेलल लगाओगे तो 9 ओम आएगा, और 2 सीरीज उसके साथ एक पैरेलल लगाओगे तो कितना आएगा 4 ओम आ जाएगा। ये दोनों केस आप बना सकते हो। समझ आ गया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें गिवन है हमें सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। ओके, हमें क्या गिवन है, कितने बहुत सारे बल्ब दिए हुए हैं, उनको किस वोल्टेज पर यूज़ कर रहे हैं, 220 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हैं। उनकी जो रेटिंग क्या है 10 वॉट, तो 10 वॉट 220 वोल्ट उनकी रेटिंग है। मैंने आगे दिया हुआ है हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज़ 5 एम्पियर। हम कितने बल्ब, लैम्प मीन्स क्या होगा, बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं इन पैरेलल में अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। तो ये आपके बहुत सारे बल्ब दिए गए हैं जिसको आपको 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन में कनेक्ट करना है। ठीक है, सप्लाई लाइन में कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में, जिससे कि जो मैक्सिमम करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको बना लेते हैं किस तरीके से दिया। पहले रेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर रेटिंग क्या है बल्ब की रेटिंग अगर हम देखेंगे सो बल्ब की रेटिंग है, हर एक बल्ब की कितनी हो जाएगी, 10 वॉट 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है, हर एक बल्ब की ये रेटिंग दी है। तो बल्ब की रेटिंग से हम क्या निकालते हैं, उसका रेजिस्टेंस, क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस। सो ये बल्ब का हो गया पावर, ये बल्ब का हो गया ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये मैक्सिमम पावर, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज, इससे निकालते हैं बल्ब का रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या होगा, आर नॉट लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब या लैंप लिख सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आर नॉट क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, यही हो जाएगा। एक बल्ब का पावर वाला फॉर्मूला है, पावर होता है बी स्क्वायर बाई आर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, सो वी स्क्वायर बाई पी, एक क्या हो जाएगा, 220 का स्क्वायर अपॉन पी कितना हो जाएगा, 10, यही होगा। इतना ओम क्या हो गया, इस बल्ब का रेजिस्टेंस, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, अब इन सारे बल्ब को हमें क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है 220 वोल्ट की लाइन से, जिससे कि मैक्सिमम करंट कितना जाना चाहिए, मैक्सिमम करंट क्या होना चाहिए उसमें, 5 एम्पियर। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बल्ब मीन्स क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस, हर एक बल्ब का क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो हम इसको रेजिस्टेंस से बना सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे बल्ब को आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे बल्ब को। ठीक है, सपोज हमने क्या लिया, n बल्ब कनेक्ट कर दिए। ठीक है, n बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, किससे, 220 वोल्ट की लाइन से, जिससे कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करना चाहिए इसमें, 5 एम्पियर, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करना चाहिए, 5 एम्पियर। ठीक है, तो हमने ले लिया n बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया, लेट n बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब n बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना, 5 एम्पियर करंट उसमें फ्लो करना चाहिए जब हम 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, जितने भी बल्ब हैं उन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में। ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, इतना, आर नॉट, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट। ठीक है, ए बी आर नॉट है, ए बी आर नॉट है, ए बी आर नॉट है, इस तरीके से बहुत सारे बल्ब का रेजिस्टेंस आर नॉट है। सो n बल्ब्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर पी निकालेंगे, आर पैरेलल, सो वो कितना आ जाएगा, आर नॉट बाई एन, ये तो लिखा था। या फिर इस तरीके से कर सकते हो, क्या करते हैं, 1 अपॉन आर पी पैरेलल के लिए इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, और ऐसे कितनी टाइम्स, n टाइम्स इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा आर पी इक्वल टू आर बाई एन, आर नॉट है, आर नॉट बाई एन। ये क्या हो गया, हर एक बल्ब का, ये क्या हो गया, पूरे जितने भी बल्ब हैं
उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आरपी, ये आपका यहाँ पे आरपी आएगा, यहाँ पे आपका 220 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ये आरपी हो गया और इसमें मैक्सिमम करंट कितना जाना चाहिए 5 एम्पियर। सो अब क्या करना है, अब तो सिंपल है, V = IR लगाना है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एन की वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा V = ये V हो गया, ये I हो गया और ये R हो गया। ठीक है, सो V = I × R ये हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से V = I × R क्या लिख सकते हैं, ये होगा I, R की वैल्यू हो जाएगी R0/N। ठीक है, और ये V हो गया। सो N क्या होगा, N आ जाएगा I R0/N, I R0/V, ये होगा I R0/V। I की वैल्यू रख दो यहाँ पर, I कितना है, I है आपका 5, R0 कितना है, ये हमने निकाला था R0 यहाँ पर निकाला था 220 का स्क्वायर बाई 10, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 220, एक 220 से एक 220 कट गया। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया। 22 × 5 क्या हो जाएगा, n क्या होगा 110, 110, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया। तो 110 बल्ब हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, इफ़ वी वांट टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अगर हम 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो कितने बल्ब कनेक्ट करना पड़ेगा, 110। समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसकी रेटिंग है उससे क्या निकालेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के बाद फिर हमने सारे बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। हमें नहीं पता था कितने बल्ब थे, n बल्ब थे। पैरेलल में कनेक्ट करके उनका पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, फिर V = IR लगा दिया, उससे आपका आंसर आ गया। समझ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या मैंने, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B। एक आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक ओवन की प्लेट है जिसमें आपकी क्या होगा, कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, जो 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड है, और उसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं A और B, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, जिसको हम सेपरेटली मीन्स अलग अलग यूज कर सकते हैं, या फिर सीरीज में यूज कर सकते हैं, या फिर इन पैरेलल में। 3 डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द करेंट्स इन द 3 केसेस। इन तीनों केसेस में करंट क्या होगा। तीनों केस कौन कौन से हैं। फर्स्ट केस है आपका सेपरेटली, सेकंड केस है आपका सीरीज, और थर्ड केस क्या है आपका पैरेलल। इन तीनों डिफरेंट केसेस में कितना करंट फ्लो करेगा। समझ आ गया। ठीक है, तो इसमें तीनों केस में अलग अलग आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला केस ले लेते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है, सेपरेटली। ठीक है, दोनों का आपकी क्या है, जो दोनों आपकी प्लेट्स हैं A और B, उनका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। ठीक है, तो किसी एक सेपरेटली जब यूज करेंगे तो हर एक का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हर एक में सेम सर्किट बनेगा। तो किसी एक का आप निकाल सकते हो। सेपरेटली में निकालना है, कोई एक सर्किट बना लो। इस तरीके से आपकी कोई कॉइल है, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। तो कितना करंट फ्लो करेगा ये निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में A को लगा दो चाहे B को लगा दो, आंसर सेम आएगा बिकॉज दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। सो यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। I1 इक्वल टू क्या आएगा V/R। सो V हो गया 220, R कितना हो गया 24। सो कितना आ जाएगा 24, कितना आएगा कैंसिल कर दो 2 से, 12 टाइम्स 2 से हो जाएगा 110, 2 6 12, 2 55। सो 55/6 यही आएगा। इतना एम्पियर डिवाइड कर सकते हो। 9.2। हाँ, 9.2 एम्पियर इतना करंट हो जाएगा सेपरेटली में।
अब सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड केस देखते हैं यहाँ पर सेपरेटली के बाद क्या है, सीरीज। अब हमें क्या करना है, इनको सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है, ए और बी को। तो दोनों को सीरीज में लगा देते हैं, इस तरीके से ए हो गया, इस तरीके से बी हो गई है, ठीक है। दोनों को सीरीज में लगा दिया 220 वोल्ट लाइन से। 220 वोल्ट लाइन से दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम। तो हमें इस केस में क्या निकालना है, करंट। तो क्या करेंगे, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सीरीज में कितना रेजिस्टेंस होगा, 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 48 ओम। 48 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ये RS आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना हो गया, 48 ओम, ये हो गया RS, ये क्या हो गया 220 वोल्ट। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, I2 ये निकालना है। सो I2 क्या होगा, V/R, V होगा 220 अपॉन 48। सो कितना आ जाएगा, 4.6 एम्पियर। ये आ जाएगा आपका 55/12 इतना एम्पियर, यही आएगा। ये आंसर हो जाएगा सेकंड केस में, ठीक है। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है आपका पैरेलल। हमें क्या करना है, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट किस तरीके से होगा, दोनों रेजिस्टेंस को इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट की सप्लाई से, ठीक है। और इसमें करंट निकालना है I3, ठीक है। ए हो गया, ए क्या हो गया, बी, इस तरीके से ले सकते हो। दोनों का 24 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे RP निकाल लेंगे। RP क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 × 24 अपॉन 24 प्लस 24। एक 24 से कट जाएगा तो ये आएगा 24/2। ये आएगा कितना जाएगा, 12 ओम। क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर RP आ जाएगा 12 ओम, ठीक है। तो यहाँ से RP मिल गया हमें, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP। ये 220 वोल्ट की रेजिस्टेंस से कनेक्ट किससे, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। एक इसका वैल्यू क्या है, 12 ओम। इसमें आपको I3 निकालना है, ठीक है। ये हो गया 220 वोल्ट। सो I3 क्या हो जाएगा, V/R। सो V हो गया 220, R हो गया 12, तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा ये 55/3 इतना एम्पियर, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सेपरेटली कनेक्ट करेंगे तो इतना आएगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, और पैरेलल में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें गिवन है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स, ठीक है। हमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ सर्किट दिए गए, उनमें हमें 2 ओम रजिस्टर में पावर कितना कंज्यूम होगा वो डिस्कस करना है। समझ आ गया। फर्स्ट सर्किट है, इसमें फर्स्ट सर्किट देख लेते हैं। फर्स्ट सर्किट दिया हुआ है, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। फर्स्ट केस में क्या है आपका, फर्स्ट केस में एक 6 वोल्ट बैटरी हमने लगाया हुआ है, किसके साथ, 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के सीरीज के साथ। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या मैंने 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। सो 1 ओम दो रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, 1 ओम और 2 ओम, ठीक है। ये हो गया आपका 1 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ, जो 2 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और हमें करना क्या है, यहाँ पर पावर कैलकुलेट करना है। पावर किस में कैलकुलेट करना है, 2 ओम रजिस्टर में। जो 2 ओम में रजिस्टर है, इसमें आपको पावर निकालना है। इसको लिख लेते हैं P2, ठीक है। ये लिख लेते हैं R1, ये लिख लेते हैं R2, ये हो गया P2। इसमें आपको सेकंड वाले में पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर कैसे आएगा, ठीक है। तो पावर का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला 3 फॉर्मूले बताए थे। P इक्वल टू होता है V/I, P इक्वल टू क्या होगा I² R, और P इक्वल टू होता है V² R। ये 3 फॉर्मूले बताए थे।
अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ आप आसानी से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 और 2 ओम दोनों क्या है, सीरीज में है, और सीरीज में सबसे आसान कैलकुलेट करना क्या होगा, करंट, बिकॉज दोनों में करंट क्या होता है, सेम। तो हम क्या करेंगे, दोनों में करंट निकाल लेंगे। हम सर्किट में करंट निकाल लेते हैं, जितना सर्किट में करंट फ्लो करेगा वही दोनों रेजिस्टेंस में भी जाएगा। ठीक है, तो हम टोटल करंट आई निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। 1 और 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन से इसको लिख लेते हैं RS = 1 + 2 = 3 ओम, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 3 ओम। तो इस तरीके से इनका इक्विवेलेंट आ गया आपका कितना, 3 ओम, और एक इससे कनेक्टेड है आपका 6 वोल्ट की बैटरी से, ये आपका क्या हो गया, 3 ओम, ये RS हो गया। ठीक है, और इसमें आपको करंट निकालना है I। सो आई करंट निकाल सकते हैं, आई क्या आएगा, V/RS, यही होता है। I = होगा V/RS, V कितना है 6, RS है 3, से हो गया 2 एम्पियर। कितना करंट आ गया, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट आ गया सर्किट में, 2 एम्पियर करंट सर्किट में, तो R1 में भी 2 एम्पियर होगा और R2 में भी कितना होगा, 2 एम्पियर। दोनों में 2 एम्पियर करंट होगा। हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, किसमें, 2 ओम में। तो 2 ओम में पावर के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P2। अब 2 ओम में हमें 2 ओम का रेजिस्टेंस पता है R2, और 2 ओम में करंट भी पता है I। तो करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I² R2। I तो दोनों में सेम, इसमें भी I है और इसमें भी I2 है, इसमें भी I2 है। तो I² I का वैल्यू हो जाएगा 2² और R2 कितना है, R2 है 2। सो यहाँ से P2 हो जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस में पावर हो जाएगा आपका 8 वाट। ठीक है, P2 में 2 ओम में कितना पावर हो जाएगा, 8 वाट। समझ आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है आप 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। 2 रजिस्टर है, 12 ओम और 2 ओम, उन वो पैरेलल में, और उसके साथ 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं हम। क्या होगा, इस तरीके से 2 रजिस्टर बना लेते हैं। ये हो गया 12 ओम और उसके साथ पैरेलल में आपका कनेक्टेड है कितना ओम का, 2 ओम, और क्या है, इसके साथ आपकी 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से बैटरी लगी हुई है। इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2। आपको पावर किस में निकालना है, 2 ओम में। 2 ओम में पावर निकालना है कौन सा, P2। ठीक है, 2 ओम में पावर P2 कैलकुलेट करना है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल में। तो पैरेलल में सबसे आसानी से कौन सी चीज़ हम कैलकुलेट कर पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। सो V कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस पता है, अगर इसके क्रॉस V पता चल जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, V²/R। ठीक है, पहले वाले में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, दूसरे वाले में V²/R लगा सकते हैं, बिकॉज इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जितना क्या होगा, जितना बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, वही इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो 4 वोल्ट इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस क्या होगा, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, अगर V देखेंगे तो क्या आएगा, 2 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, 4 वोल्ट। जितना इसके अक्रॉस आएगा उतने इसके अक्रॉस आएगा, बिकॉज दोनों क्या है, पैरेलल में, और कोई चीज़ यहाँ पे लगा नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से V पता है आपको, R2 पता है, R2 क्या हो गया, R2 हो गया 2 ओम। सो P2 निकाल सकते हैं, P2 क्या हो जाएगा, V²/R2। ठीक है, V आपका हो गया 4², R2 हो गया 2, तो 4²/2 कितना आ जाएगा, 16/2। सो यहाँ से P2 हो गया कितना, 8 वाट। ठीक है, तो P2 आपका 8 वाट आ गया। फर्स्ट केस में भी P2 8 वाट आया था, सेकंड केस में भी 8 वाट। तो इस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो डिपेंड करता है सीरीज या पैरेलल पर। ठीक है, कौन सी चीज़ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा है वो चीज़ आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको दोनों चीज़ कैलकुलेट करना पड़ता।
वो और ज़्यादा लंबा हो जाता, नहीं हो जाता। ठीक है, ए वाला भी लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले बी कैलकुलेट करना पड़ता, तो बी आता, आई आता और लंबा हो जाता। इसलिए हमें वो चीज़ सेलेक्ट करना है जो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जो आसानी से हम यूज कर सकते हैं, जिससे आसानी से आंसर आ जाए। जैसे सीरीज में करंट आसान था, दोनों में करंट सेम था तो करंट लगा दिया। पैरेलल में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम था, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जरूरत, सीधा सीधा दिया हुआ था, वही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर आप करंट निकालने बैठते तो क्या होता, बहुत लंबा हो जाता, नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा वो अच्छे तरीके से हमें क्या होगा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें गिवन है हमें 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वॉट एट 220 वोल्ट are connected in parallel electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक है, तो दो लैंप है हमारे पास, दो लैंप, एक की जो रेटिंग है वो कितनी है 100 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है, और जो दूसरी की रेटिंग है उसकी क्या है आपकी 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। और सप्लाई कितनी है आपकी, सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो आपको निकालना क्या है, करंट। क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो आप। दो लैंप हैं, दो लैंप का इस तरीके से सर्किट बना सकते हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो दो इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर एक फर्स्ट आपका इधर लैंप हो गया और दूसरा लैंप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये दो आपकी लैंप हो गई, इसको बोल दो L1, इसको L2, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है कितने 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। ये क्या हो गई 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेटिंग दिया हुआ है, ए लैंप L1, ए लैंप L2, दोनों की रेटिंग से क्या निकालते हैं, उनका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग है, पहले लैंप की रेटिंग है आपकी क्या है 100 वॉट 220 वोल्ट, यही है, और दूसरी की 60 वॉट और 220 वोल्ट, यही दिया है, नहीं दिया है। तो पहले का रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं R1 और दूसरे का R2, यही लेंगे। ठीक है, तो पहले लैंप के लिए क्या हो गया, पहले लैंप की ये पावर, पहले लैंप का ये वोल्टेज, यही होगा। ये P1 हो गया, ये V1 हो गया, ये क्या हो गया इसके लिए P2 हो गया और इसके लिए V2। सो सबसे पहले R1 निकालेंगे। R1 क्या आएगा पहले लैंप के लिए, पहले लैंप के लिए R1 क्या हो जाएगा, V²/P होता है फॉर्मूला, क्या होता है पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, तो R क्या होगा V²/P। सो V1²/P1। ठीक है, तो V1 कितना है 220 का स्क्वायर और P1 कितना है 100, इतना ओम हो गया R1। इसके साथ साथ R2 निकालेंगे। R2 में क्या होगा V2²/P2, V2² कितना होगा 220 का स्क्वायर अपॉन P2 कितना हो गया 60, इतना ओम हो गया R2। ठीक है, समझ आ गया। तो दोनों का इतना रेजिस्टेंस आ गया R1 R2। अब दोनों जो लैंप हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो दो रेजिस्टेंस है R1 R2 जो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें क्या निकालना क्या है, करंट कितना वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है R1 और R2 पैरेलल में, तो सबसे पहले क्या करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे RP क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होगा। ठीक है, R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाई 100 इंटू 220 का स्क्वायर बाई 60 अपॉन क्या होगा 220 का स्क्वायर बाई 100 और प्लस 220 का स्क्वायर बाई 60, यही आएगा कि नहीं आएगा। एक 220 का स्क्वायर नीचे से कॉमन लेके ऊपर से काट सकते हैं तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 60 और नीचे क्या बचेगा 1/100 प्लस 1/60, यही बचेगा।
ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आरपी क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे, ये आएगा 220 स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 60, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एलसीएम से 160 बाई 100 इंटू 60, यही होगा, नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम लेंगे हम 100 प्लस 60 अपॉन 100 इंटू 60, यही होगा। 100 से 100 कट जाएगा, 60 से 60, तो ये कितना बचा, ये बचा 220 का स्क्वायर अपॉन 160, यही आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, कौन सा, पैरेलल रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट। हमें क्या निकालना है, करंट। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, आरपी। सो करंट कैलकुलेट करना है, तो ये आपको क्या हो गया, आरपी हो गया। ठीक है, दोनों का आरपी हो गया। और इसमें क्या होगा, 220 वोल्ट की सप्लाई कनेक्टेड है, आपको इसमें करंट निकालना है। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा, करंट I इक्वल टू वी बाई आर पी, ये आपका V हो गया। सो V बाई आर पी, ठीक है, V कितना है 220, RP कितना है, ये दिया हुआ है 220 का स्क्वायर अपॉन 160, एक 220 से एक 220 कट गया, सो I कितना आ गया 160 बाई 220, एक 0 से 0 कट गया, 2 से 2 8 16 और 11, सो करंट कितना आ गया 8 बाई 11 एम्पियर, ये करंट आ गया। समझ आ गया, कोई डाउट। ठीक है, तो हमें क्या दो लैंप दिए थे, L1 और L2, दोनों की रेटिंग दी थी। रेटिंग से हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला दोनों का। R1 आ गया V1 स्क्वायर बाई P1, R2 आ गया V2 स्क्वायर बाई P2। दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में थे तो उनका पैरेलल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका ये 220 स्क्वायर बाई 160, इतना ओम 220 RP आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना था, तो RP पता है, V पता है, I निकालना है, I इक्वल टू V बाई RP से आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या मैंने, विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। हमें क्या क्या मैंने, एक 250 वॉट की टीवी दी हुई है और दूसरा क्या दिया हुआ है, 1200 वॉट का टोस्टर दिया गया है। हमें एनर्जी को कंपेयर करना है, किस चीज़ को कंपेयर करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंपेयर करना है। टीवी के लिए कितना टाइम दिया हुआ है, 1 आवर, और टोस्टर के लिए क्या दिया हुआ है, टोस्टर के लिए टाइम क्या दिया, 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, टीवी। टीवी के लिए लिख लेते हैं फॉर टीवी। टीवी की पावर क्या है, क्या है टीवी की पावर, 250 वॉट, इतनी टीवी की पावर है। और टीवी के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर, कितना दिया हुआ है 1 आवर। तो टीवी के लिए क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू, इसको P1 या T1 लिख लेते हैं, तो H1 होगा P1 इंटू T1, यही होगा। पावर इंटू टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर हो जाएगा आपका 250, टाइम हो जाएगा 1, तो टीवी के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आएगी, 250 वॉट आवर, ये लिख सकते हैं 250 वॉट आवर। हमने सीधी यूनिट कौन सी निकाल ली, वॉट आवर। अब क्या देखते हैं, फॉर टोस्टर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे 250 वॉट आवर में निकाला है, तो टोस्टर के लिए भी वॉट आवर में ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो टोस्टर के लिए पावर क्या है, P2 कितना है 1200 वॉट, और टाइम कितना है, कितना है टाइम 10 मिनट, टाइम इसके लिए दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, टाइम को आवर्स में बदलना पड़ेगा, तो कितना वर्क करेंगे 10/60, इतना आवर्स, यही हो जाएगा। टाइम को आवर्स में बदलना पड़ेगा, बिकॉज वॉट आवर में कैलकुलेट करना है, इसका भी टाइम आवर्स में दिया था। तो टोस्टर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, H2 इक्वल टू क्या होगा, P2 इंटू T2। P2 कितना है 1200 और T2 क्या होगा 10/60। ठीक है, ये कट जाएगा और कितना बचेगा, 6 से
200 बचेगा यहाँ से, तो S2 कितना आ जाएगा, S2 क्या आएगा 200 वॉट आवर। ठीक है, सो टोस्टर के लिए कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई 200 वॉट आवर, और टीवी के लिए कितनी आई 250। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, टीवी। तो आंसर क्या लिख सकते हैं, टीवी यूजेस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन टोस्टर। ठीक है, तो टोस्टर के कंपेरिजन में टीवी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है। तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, H=P×T। ठीक है, और कंपेयर कर लेंगे, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 ओम, ड्रॉज कितना 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द सर्विस मेंस इन 2 hours। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है वो ध्यान से पढ़ना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है, और हीटर के लिए क्या डिटेल्स दिया है हमें, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। कितना दिया है रेजिस्टेंस 8 ओम, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम दिया है। कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर, आई की वैल्यू दिया है 15 एम्पियर। कितने टाइम में 2 घंटे में, 2 घंटे टाइम भी दिया गया है, मीन्स 2 घंटे में 15 एम्पियर ये इतनी करंट ड्रॉ कर रहा है। आपको निकालना क्या, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, मीन्स रेट ऑफ हीट डेवलप निकालना है। रेट ऑफ हीट डेवलप क्या होता है, रेट ऑफ हीट डेवलप क्या होता है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। सो हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम भी पता है, पावर ही निकालना है। तो पावर के फॉर्मूले में तो टाइम आता ही नहीं आता है, तो टाइम की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तो ये इस तरीके से बताने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको पावर निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस बता दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, I²R। ठीक है, टाइम की कोई ज़रूरत नहीं, जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होता तब टाइम की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना नहीं है, तो सीधा P=I²R लगा देंगे। I कितना हो जाएगा 15², R कितना है 8, कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा 15 का स्क्वायर 225 × 8, 225 × 8 कितना हो जाएगा, क्या आएगा ये 200 हो जाएगा, और कितना होगा 8 × 16 × 18, यही आएगा 1800। इतना वॉट पावर, इतना वॉट पावर का मतलब क्या होगा, इस रेट से हीट डेवलप होगा। समझ आ गया, ये क्या होगा, रेट ऑफ हीट डेवलप। कोई डाउट इसमें, रेट ऑफ हीट डेवलप क्या हो जाएगा 1800 वॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट ए। वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। इलेक्ट्रिक लैम्प मीन्स क्या हो गया, बल्ब में हम टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं। बल्ब में फिलामेंट जो होता है, जो पुराने बल्ब आपने देखे होंगे, ठीक है, जो कांच वाले बल्ब आते थे जिसमें वो पीले पीले जलते हैं, तो उसमें क्या था, जो अंदर से एक क्या होगा, एक वायर सा लगा होता है जो चमकता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन मेटल का। तो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, समझे आप, टंगस्टन का ही क्यों बना हुआ होता है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही बताया था, जब हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पर, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस किया था, और रेजिस्टेंस भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन एक मेटल होता है, इसका रेजिस्टेंस बाकी मेटल से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें फिलामेंट क्या होता है, गर्म। फिलामेंट गर्म होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसको पिघलने नहीं देना है, इसलिए पिघलने से बचाने के लिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसका आंसर सिंपल आप लिख सकते हो कि इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होता है, इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है,
तो ये आंसर लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, हाई इसका रेजिस्टेंस होगा अदर मेटल्स के कंपेरिजन में, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इस वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप्स में टंगस्टन को यूज़ करते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पार्ट है बी, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। ठीक है, जो आपके क्या हो गए डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होगी, जैसे क्या होता है ब्रेड टोस्टर्स, ठीक है, ब्रेड टोस्टर बनाने वाले, इलेक्ट्रिक आयरन एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, इनमें जो क्या होती है, जो कॉइल होती है वो किसकी होती है, एक अलॉय की, रेदर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल जैसे क्या हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये प्योर मेटल्स होती हैं। अलॉय क्या होती हैं, जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, मैग्नेट एक अलॉय बताती थी। तो इन अलॉय की ये क्या होगी, कॉइल बनी होती है, कॉपर एल्यूमिनियम की नहीं बनी होती। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसका भी आंसर हमने बताया था। क्यों होता है, बिकॉज अलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, प्योर मेटल से ज़्यादा होता है। क्या होता है, अलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्योर मेटल से ज़्यादा होता है। ओम्स लॉ को ये फॉलो कर सकता है, और क्या होता है, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ख़राब भी नहीं होता है, बिकॉज हमें हीट करना होता है, समझेगा। ठीक है, ये आंसर हमने लिखाया हुआ है पहले, आपके बुक में भी दिया हो, वहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका पार्ट सी पार्ट क्या है, वाई इज द सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट में जो हमारे घर में जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें हम सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज़ नहीं करते हैं, इसका भी लिखाया था हमने। सीरीज पैरेलल में जो डिफरेंस लिखाया था, पैरेलल के एडवांटेज, सीरीज के डिसएडवांटेज लिखाए थे। तो क्या होता है, सीरीज का सबसे पहले तो अगर आप सारी डिवाइसेस को सीरीज में लगा दोगे तो हर एक डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा, नहीं आएगा। आपको चाहिए 220 और आ रहा है कितना, 100 वोल्ट, तो आपकी डिवाइस मैक्सिमम पावर नहीं देगी। जैसे आपका बल्ब है 60 वाट का, 220 वोल्ट पर उसकी रेटिंग है, और आपने उसको सीरीज में लगाया हुआ है, घर में तो 220 ही आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जब सीरीज में लगाओगे तो उसमें 220 थोड़ी आ पाएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, अगर सीरीज में क्या हो जाएगा, कोई भी एक चीज़ क्या हो जाती है, फॉल्ट आ जाता है किसी भी एक डिवाइस में, तो पूरा जो सर्किट है वो वर्क नहीं करता है। सर्किट में जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो वर्क नहीं करेंगी, ये पहले ही बताया था मैंने। ठीक है, जैसे बहुत सारे आपके क्या होगा, बल्ब लगाए, कूलर लगाए, फ्रिज लगाए, सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, और आपका क्या होगा, सपोज कूलर में क्या हो गया, फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो ख़राब हो गया, तो आपके जो बाकी फ्रिज और टीवी वगैरह ये सब भी क्या होंगे, काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन तक करंट नहीं पहुंचेगा। हाँ समझ में, तो एक सब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आंसर लिख सकते हैं किसमें, सीरीज वाले में। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है पहले भी, ठीक है, आप देखना इसको हमने पहले भी लिखा चुके हैं, समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तो सिंपल सा है, ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो फॉर्मूला बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट ई, लास्ट पार्ट है ई, वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड इन फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन मीन्स हमारे घर में जो करंट आता है, या फिर बाहर जो आपके पोल्स पर, खंभों पर जो वायर लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं, एल्यूमिनियम के। हमारे घर में जो पतले पतले वायर होते हैं वो किसके होते हैं, कॉपर के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो वायर्स यूज होते हैं वो किसके यूज होते हैं, या तो कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के लिए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, मीन्स कंपेरेटिवली क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होता है, और कॉस्ट की भी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, सस्ते होते हैं थोड़ा बाकी मेटल्स के कंपेरिजन में, और क्या होगा, और उनका क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस बाकी मेटल्स के कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है। तो लो कॉस्ट एंड लो रेजिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा, इसमें आंसर हम लिख सकते हैं। समझ आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, और इसके साथ आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगा सकते हो और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसको फिर से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।